नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती आती है उसमें 11 अक्टूबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट मैथ जीके रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बताते हैं, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में इस बार सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं और सीरियस कैंडिडेट वास्तव में सिलेक्शन लेना है, फॉर्म डाल के भूले नहीं और पेपर देने जा रहे हैं या पेपर दे आए हैं या देने वाले हैं, तो आप सभी को इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है उसका कारण बताता हूँ। देखिए, आपका 20 अक्टूबर तक पेपर चलेंगे, 5 से 20 अक्टूबर तक किसके, एसएससी एमटीएस के। तो उसके 2 दिन बाद ही आपके लिए हम इस चैनल पर जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है टायर 2 उसके लिए ऐसे कैसे लिखा जाता है, लेटर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे डेस्क्रिप्टिव पेपर की। तो वो बिल्कुल फ्री होंगी और उनकी पीडीएफ भी आपको समय समय पर दी जाएगी। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाला प्रत्येक बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20,000 स्टूडेंट स्पेशल एसएससी एमटीएस के पढ़ते हैं, तो आप भी उनमें शामिल हो जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, यूको बैंक की स्थापना कब की गई थी? यूको बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1943 में। 1943 में यूको बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? यूको बैंक की। 1935 में 1935 में आपका आरबीआई की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और एडम स्मिथ इसके पहले गवर्नर बने थे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वास्तव में ये पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जानी थी, जिसका नाम से जानी जाती थी, जिसका 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक नया बैंक बन गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में पृथ्वी टू मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया? देखिए, पृथ्वी टू मिसाइल, जो पृथ्वी टू मिसाइल है, इसका जो परीक्षण किया गया ये उड़ीसा में किया गया। कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम योजना शुरू की है? देखिए, मिशन शक्ति कार्यक्रम की बात करें या फिर छतरी योजना की शुरुआत करें, तो ये दोनों की दोनों योजनाएं, और एक और है सुकन्या सुमंगल योजना। सुकन्या सुमंगल योजना, ये तीनों की तीनों योजनाएं किसने स्टार्ट की हैं? बाबा की नगरी योगी आदित्यनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बात करें विश्व पोलियो दिवस की, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और इसी दिन आपका कौन सा डे मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इसी दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इसी दिन यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। क्लियर? आपसे पूछ सकता है 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो लेबर डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 12 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिडवाइफरी एंड नर्स डे यानी कि नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है। तो इनमें से कोई सा आपसे पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, श्रृंखला में संबंधित शब्द चुनें। यानी कि REAS रीजन को SFBTPO लिखा जाता है, तो THINK थिंक को क्या लिखा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं, तो मैंने हमेशा बताया सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। R आता है 18 पर, S आता है 19 पर, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। क्लियर है? E आता है 5 पर, F आता है 6 पर, प्लस का 1 हो रहा है। क्लियर है? A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, प्लस का 1। S आता है 19 पर, T आता है 20 पर, प्लस का 1। O आता है 15 पर, P आता है 16 पर, प्लस का 1। और N आता है 14 पर, O आता है 15 पर, तो क्या हो गया? प्लस का 1। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट में क्या हो रहा है भैया? प्लस का 1 हो रहा है। तो हम यहाँ नंबरिंग कर लेंगे, T 20, H 8, I 9, N 14 और K कितना होगा भैया? K होगा आपका JK 11 पर। सब में एक एक जोड़ेंगे, सब में एक एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 20 और 1 21,
8 और 1 9, 9 और 1 10, 14 और 1 15, 11 और 1 12, 21 पर क्या आता है? T20, U आता है 21 पर, I आता है 9 पर, J आता है 10 पर, और आपका O आता है 15 पर, MNO, ठीक है, L आता है 12 पर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा UIJOL, और यही क्या हो जाएगा? UIJOL आपका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, बहुत आसान सा सवाल है। 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष बाद अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? तो ऐसा क्वेश्चन बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। टेबल से आपको क्लियर हो जाता है, होता है कि नहीं क्लियर? सभी लोग बताएंगे। यहाँ होगा आपका SI और यहाँ होगा आपका CI, यहाँ होगा फर्स्ट ईयर और यहाँ होगा सेकंड ईयर। मैं हमेशा टेबल से बनाता हूँ, क्लासेस में मैंने पढ़ाया भी है, प्लेलिस्ट में वीडियो डली है, आप चेक कर लीजिए। देखिए 800 रुपये को 10% की ब्याज में, तो पहले साल 800 रुपये को 10%, यानी कि 1/10, 10% का मतलब, तो पहले वर्ष में ब्याज कितना हुआ होगा? सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपये। तो पहले 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। क्लियर है? चलिए, दूसरे वर्ष भी 80 रुपये ही होगा, क्योंकि साधारण वर्ष ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 80 प्लस 80 का 10% और देना होगा। भाई ब्याज पर भी तो ब्याज लगाना है, क्योंकि जभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी 8 रुपये और देना होगा। तो ये होगा आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 80 और 80 160, 160 और 8 कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 168 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए आपसे पूछा जाता है थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो बॉर्डर वाला है उस पर पाई जाती है थारू जनजाति। और माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी जनजाति। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है? टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है? तो इसका सही उत्तर है अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणें टीवी के रिमोट में पाई जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर किसको कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किस नहर को कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रीजनिंग का, बहुत आसान सा सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर नंबरिंग से देखेंगे तो T आता है 20 पर और L आता है 12 पर, यानी कि -8। E आता है 5 पर, M आता है 13 पर, 5 और 8 प्लस का 8। क्लियर है? M 13 पे। A आता है 1 पर और K आता है कितने पर? आपका 10 पर। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है प्लस का 9। क्लियर है? C आता है 3 पर और J आता है 11 पर, तो प्लस का 8 हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है? H आता है 8 पर और N आता है 14 पर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लस का 6 हो रहा है। तो मतलब ऐसे हम चेक कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो या नंबरिंग से हिसाब से नहीं बनना है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हर्ट को लिखेंगे HEART। क्या लिखेंगे? हर्ट। ऐसे लिख देता हूँ मैं, HEART। ये क्या बनेगा? हर्ट। तो सबसे पहले एच को ढूंढेंगे, इसमें कहाँ है? एच ये रहा तीसरे पे, तो तीसरे पे क्या आ रहा है? एन। तो एच का कोड क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे चेक कर सकते हो। दूसरे पर आता है यहाँ पर ई। ई को देखें तो ई दूसरे नंबर पर है, ई का मतलब क्या है? एम। ए तीसरे पर है, यहाँ तीसरे पर ए की जगह पर आएगा के। आर लास्ट टर्म है तो आर की जगह पर आएगा पी, और टी लास्ट है तो टी की जगह पर क्या आएगा? पहला एल, यानी कि एल आ जाएगा। तो NMKPL आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं,
यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बात करें टोटल स्टूडेंट की, तो टोटल स्टूडेंट अपने आप में 100% होते हैं। इसमें से पास कितने हैं? 65%। इसका मतलब फेल कितने होंगे? 35%। क्लियर है भाई? तो विद्यार्थियों की अनुत्तीर्ण वालों का दे रखा है, यानी कि 35% का वैल्यू दे रखा है 420, ये तो दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 420/35। और हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100 का गुणा कर देंगे। क्लियर है? कैंसिल आउट करेंगे, 5 से गया 7 बार और 5 से गया 20 बार। क्लियर? 7 से काटेंगे, 7 छक्के 42 जीरो, और 6 दूनी 12, यानी कि 1200। कुल मिला के जो अभ्यर्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1200। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको सरदार की जो उपाधि है, वारदौली के सत्याग्रह में वारदौली की महिलाओं ने दी थी। 1931 में ये भारत के 1931 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, और भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी इनको कहा जाता है। एकीकरण के जनक भारत के लिए इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में आया था? देखिए, चीनी यात्री हिनसांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिनसांग आया था। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। वज्र प्रहार किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? देखिए, 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसका मतलब 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 10 पंजे 50। क्लियर है? अब इसमें एक संख्या जोड़नी है, यानी 5 से 6 बनानी है। क्लियर? औसत कितना हो जाए? 12 हो जाए। तो यानी कि संख्याओं का औसत कितना होगा? 12, यानी कि 6 संख्याओं का योग कितना हो गया? 72। ठीक। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हमने जोड़ी? तो यहाँ पर एक संख्या जोड़ दी 22। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो संख्या जोड़ी है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो आप सार्क बोलते हो, SAARC, साउथ ईस्ट एसोसिएशन एरियल, कुछ इस तरीके से, मतलब रीजनल कॉपरेशन। ठीक। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस वाले वर्ड का। ठीक। तो जो सार्क है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके अंदर हम देशों की बात करें तो कुल मिलाकर 8 देश इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? तो पहला आता है भारत, दूसरा आता है मालदीव, तीसरा आता है आपका श्रीलंका, चौथा आता है आपका म्यांमार, फिर आता है आपका नेपाल, फिर आता है भूटान, फिर आता है आपका पाकिस्तान, और फिर आता है आपका अफगानिस्तान। तो ये सभी 8 के 8 देश इसके अंदर हैं, सार्क के अंदर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये सभी क्वेश्चंस जो कि मुझे मिले इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ में भर्ती होना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।